हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल हमने सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आपको बताएंगे कि किस प्रकार की एक्सरसाइजेज जो है एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले अभी जो रिसेंट में एक्सरसाइजेज पूछी जा रही हैं, किस टाइप की पूछी जा रही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर हम पहले किस प्रकार के क्वेश्चन आते थे, आज से 8-10 साल पहले कैसे आते थे वो भी बताएंगे। लेकिन अभी रिसेंट में कैसे आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट विल कम in place of question mark? What will come in place of question mark? Question mark in the given questions. In the given questions. In the given questions. फिर यहाँ पे लिखा है you are not expected to calculate the exact value. To calculate the exact value. तो बच्चों, कल हमने सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर अभी जो रिसेंट में, मतलब आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन का मिक्सचर होता है उसमें। ठीक है। मतलब उसमें पहले आपने अप्रॉक्सीमेशन करना होता है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है। लेकिन पहले के टाइम जो है, अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो सिंपल क्वेश्चंस आते थे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, मतलब सीधे आपने उनमें बॉड मास को अप्लाई करके सॉल्व करना होता था। लेकिन अभी अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन को मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ जो मैं क्वेश्चंस में लिखूंगा उनमें ये क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क में की जगह क्या आएगा। और आगे लिखा है यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है। या वहां क्वेश्चन में भी लिखा होगा व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहां शुरू में ही लिखा होगा। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, 31.93% of 750.03 प्लस, फिर है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, और फिर आगे लिखा है 48.03% ऑफ 1699.98। ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है 24, सेकंड ऑप्शन है 22, और थर्ड ऑप्शन है बेटा 18। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन 26, और फिर है 28। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चन अभी
पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, और इसमें अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों को कंबाइन करके पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे को निकालना है 31.93% ऑफ 750.03 प्लस यहाँ क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वही मुझे पता करना है, इक्वल्स टू 48.03% ऑफ 1699.98। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वह मेरे को मालूम करना है, मैं एक्स रख लेता हूं इसकी जगह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहली बात यहां पे लिखा है 31.93%। तो देखो अगर आपके पास इस प्लेस पे यहां पे हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट्स में कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो फिर तो वो जल्दी से होगा ही नहीं, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। ऐसे भी क्वेश्चन में बोला गया है यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस प्लेस पे अगर आपके पास 5 से बड़ा डिजिट होता है, ठीक है, तो आप वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड करेंगे, और अगर 5 से छोटा होगा तो फिर आप उसको वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, कुछ उसमें एडिशन नहीं होगी। जैसे अभी देखिए यहाँ पे है 9, मतलब 5 से ज्यादा है तो आप इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 32% बन जाएगा। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, 32/100, किसका ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, किसको, अब देखो 750.03, अब यहाँ पे इस प्लेस पे कितना है 0, तो 5 से कम है तो आप इसको अनचेंज रखिए, यहाँ पे आएगा 750। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि किसके नजदीक है, 31.93 किसके नजदीक है, 32, 750.03 किसके नजदीक है, 750 के नजदीक है। ठीक है, प्लस यहां पे आप रखिए x का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे 48.03 है, यहां पे 10th प्लेस पे क्या है 0 है, तो आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, 48 ही रखेंगे। ठीक है, 48% निकालना है तो 48/100 किसका, अब देखिए यहाँ पे ज्यादा है 5 से, तो इसमें आप यहाँ पे 1 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1700। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये 2 0 और ये 2 0 हो जाएंगे बेटा कैंसल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये 1 1 0 हो गया कैंसल, 5 से उड़ाइए, 5 दूने 10, और यहाँ पे 15 5 75 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से उड़ाइए, 16 दूने 32 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 16 ज़रब 15 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 ज़रब 17। ठीक है, अब 16 ज़रब 15 आपको करना है, तो कैसे करोगे, आप 15 को ऐसे ब्रेक करके लिखो, 10 + 5। ठीक है, अगर जल्दी करना है तो यहाँ पे लिख दो 48 × 10 + 7। ठीक है, 16 × 10 हो गया 160, प्लस ये हो गया 16 × 5 80, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गए 480, प्लस 48 7 कितने हो गए, 8 7 56, 5 तो 7 चौके 28, 28 तो 5 होते हैं 33, 336। यहाँ पे बेटा कितने हो गए, ये बन गए 240। ठीक है, 240 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएंगे 480 प्लस 336 करने हैं आपने, तो 6 आ गया, 8 3 11 हो गए, 4 3 7 1 8 हो गए, 816। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 816 माइनस 240, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर आएगा 816 माइनस 240, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो माइनस करके कितना आ गया 6, यहाँ 11 में से 4 गए तो 7, और यहाँ पे बच गए 7, 7 में से 2 गए तो 5, एक्स स्क्वायर आया 576। ठीक है,
तो x आएगा रूट ऑफ 576 और 576 का रूट आपको पता है 24 होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 24। देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड खुद ब खुद बढ़ेगा, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे एक्सरसाइजेस करा रहे हैं आपको, यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करिए, फिर जाके आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे खाली देखने से आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, कल हमने शुरू करा हुआ था सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक और आज हम उसके ऊपर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वो वाला एक्सरसाइज लिया है जो अभी आजकल रिसेंट में जो अभी पेपर्स हो रहे हैं, पिछले 1-2 साल से जो आ रहे हैं, 2-3 साल से आप बोल सकते हो, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं जिसमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन का मिक्सचर दिया जाता है, ठीक है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 31.93% ऑफ 750.03 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू 48.03% ऑफ 1699.98। तो अगर आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने बैठोगे तो फिर तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं निकलेगा। और वो बोला है आपको क्वेश्चन में कि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो देखिए, अगर पॉइंट के बाद जो प्लेस होती है, 10th प्लेस बोलते हैं उसको, तो अगर उसमें 5 से बड़ा डिजिट है तो आप 1s प्लेस में क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। और अगर 5 से कम है तो आप इसको क्या करेंगे, अनचेंज्ड रखेंगे, ठीक है। अगर 5 आ जाए तो फिर आपने यहां पर देखना है 1s प्लेस पे इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो कोई चेंज नहीं करना है, ऑड होगा तो 1 उसमें ऐड कर देना है। खैर उतना तो आएगा नहीं आपको, ठीक है। आप ऐसे आइडिया भी लगा सकते हैं, जैसे 31.93 का नियरेस्ट नंबर कौन है, 32 है। 750.03 का नियरेस्ट नंबर 750 आएगा, क्योंकि 751 तो उससे काफी दूर है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ब खुद इसको बगैर किसी रूल के निकाल सकते हैं। ये राउंडिंग वाला रूल जो हम लगा रहे हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपके सामने, वहां पे ये फेल हो जाएगा। मतलब वहां पे आपको जो है खुद से ही आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं यहाँ पे लूं, ठीक है। ऐसे आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इसको मैंने ले लिया 32, तो 32% ऑफ इसका निकालना था। तो 32% ऑफ मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे आपने क्या रखा, x का स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे 48% ऑफ 1699 को क्या ले लेंगे, 1700, और 48.03 को क्या लेंगे, सीधे 48%, ठीक है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 से कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे भी 5 से कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ 5 से ज्यादा है तो पीछे वाले में आपने 1 ऐड कर देना है, और बाद में बाकी सारे डिजिट्स जो है वो हटा देने होते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से उड़ाया, 5 दूणे 10, और यहाँ पे आ गया 15 पंजे 75। 2 से उड़ाओ, 16 दूणे 32 हो गए। यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल हो गए, 16 इंटू 15 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 48 इंटू 17। 16 इंटू 15 को आप शॉर्ट में कैसे करें, 15 को ब्रेक करके लिखिए, 16 दाए 160 हो गया, 16 पंजे 80 हो गया। यहाँ पे 17 को ब्रेक करके लिखिए, 480 और 336 हो गए। इनका सम 240 आया, इनका 816 आया। एक्स स्क्वायर आएगा 816 माइनस 240 576, और 500 एक्स स्क्वायर अगर 576 है तो एक्स उसका रूट होगा, विच इज इक्वल टू 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है बेटा, यहाँ पे लिया है 31, नहीं ये तो कर दिया हमने, यहाँ पे लिया है 1151.98 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क प्लस 24.03% ऑफ 450.01 इक्वल्स टू 12.01 इंटू 12.98, ठीक है। और यहाँ पे आंसर जो दिया है वो दिया है 48, उसके बाद दिया है 12, उसके बाद दिया हुआ है 24, उसके बाद दिया है 18,
उसके बाद दिया है 6। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1151.98 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क प्लस 24.03% ऑफ 450.01 इक्वल टू 12.01 इंटू 12.98। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद जो प्लेस है उसमें 5 से ज़्यादा, इसमें एक बढ़ा दो, कितने हो जाएंगे 1152। आप ऐसे आइडिया भी लगा सकते हो ये किसके नज़दीक है, ये कौन से नंबर के नज़दीक है, होल नंबर के नज़दीक, तो 1152 के नज़दीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह x रखेंगे। 24.03% इसका करना है, तो 24.03 को हम 24 ही रखेंगे, क्योंकि जब यहाँ 5 से कम होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होती है। आप ऐसे भी देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा किस नंबर के ज़्यादा नज़दीक है, ये 24 के नज़दीक है कि 24 के नज़दीक है। तो 24/100 इंटू 450, क्योंकि ये 450 के क्लोजर है, और रूल भी मैंने बताया कैसे देखना होता है। यहाँ पे ले लेंगे हम 12 इंटू 13। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये आपको समझ आया, यहाँ पे किसी का परसेंट कैसे करते हैं, x परसेंट किसी का कैसे करते हैं, x/100 इंटू दैट नंबर। ठीक है, ये तो सबको पता है। और यहाँ पे मैंने क्या रूल बताया था, अगर 10th प्लेस पे 5 से कम है तो 1s प्लेस पे आपको कुछ नहीं करना है, अगर ज़्यादा है तो 1s प्लेस पे एक ऐड कर देना है। ठीक है, बढ़ा देना है डिजिट को। ठीक है, अभी यहाँ पर कर लेते हैं हम, ये 0 और ये 0 हो गया कैंसल, 5 2s are 10, 5 9s are 45, 2 से उड़ाओ, यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ था 1152/x प्लस 12 ज़रब 9 कितने होते हैं, 108 होता है, 9 दूने 18, 9 108। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको जल्दी से नहीं आ रहा है करना तो इसको 10 + 3 लिख दीजिए। ठीक है, पता लग जाएगा। 1152/x प्लस 108 इज इक्वल टू, ये हो गए 130, 120 प्लस 36, ये बन गए 136। ठीक है, सॉरी 136 नहीं बने, 156 बने, सॉरी स्टूडेंट्स। और यहाँ पे है 1152/x प्लस 108, इसको उधर कर लो माइनस, 1152/x इक्वल टू 156। आप वहाँ पे जब एग्जाम में जाएंगे तो कैलकुलेशन को तेजी से करेंगे, जल्दी से करेंगे, माइनस वगैरह आप जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे 16 बन गया, तो 8 बच गया, यहाँ पे बच गया 4। ठीक है, 48। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या बचा था हमारे पास। 1152 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 48। x को उधर ले जाओ, 48 को इधर ले आओ। ठीक है, सो अब यहाँ पे उड़ा लो, 42 होते हैं 96। ठीक है, और यहाँ थे 115, तो 115 में से अगर आप 96 घटा दोगे तो कितने बचे, 19। ठीक है, तो 19 और यहाँ पे 2 है तो 192 हो गए, तो 48 4s हो जाएंगे 192। 48 4s अगर हम करें 8 चौके 32, 192। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 24। सो 24 इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स क्या करा आपने, इसको लिख दिया 1152/x, ये आएगा 24% ऑफ 450, और ये आएगा 12 ज़रब 13। ठीक है, और यहाँ पे आपने पहले ये एक 0 कैंसिल करके 5 2s are 10, 5 9s are 45, 2 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे, 24 कैंसिल हो गया, 12 9s are 108। और इसको आप करें अच्छे से, ये 120 और 36 हो गए 156, और 108 उस तरफ चला गया तो बन गया 48। तो 1152/x इज इक्वल टू 48, x उधर ले जाओ, 48 इधर लाओ, तो 48 का टेबल 24 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 1152। यहाँ पे कैसे उड़ाना है, पहले 115 लीजिए, 1152 में से कितना लेंगे, 1152 में से लेंगे 115, तो 48 दूने हो गए 96, 115 में से 96 चले गए तो कितने बच गए फिर हमारे पास, 19 और 2 बन गए 192, तो 48 4s हो गए 192। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 125.07% ऑफ 419। देखो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, अपनी कैलकुलेशन में सुधार लाना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से आएगा। 50.99 इज इक्वल टू 80% ऑफ क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है मेरे पास 30, बी ऑप्शन है मेरे पास 45, सी ऑप्शन है बेटा मेरे पास 20 और डी ऑप्शन है मेरे पास 25 और ई ऑप्शन है मेरे पास 50। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेता हूँ। 125.07% ऑफ 419.93 प्लस 50.99 इज इक्वल टू 80% ऑफ क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें बताना है। देखिए 125.0 है, इस जगह पे जब 5 से कम होगा तो इसको कुछ नहीं करना होता है। 125% निकालिए किसका, यहाँ पे 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक ऐड कर दीजिए 420। ठीक है, प्लस 50.99 यहाँ पे इस प्लेस पे 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक ऐड कर दो 51 इज इक्वल टू 80% मतलब 80/100 किसका, क्वेश्चन मार्क की जगह रख दो x। ठीक है, आप याद रखिए x% किसी का कैसे निकालते हैं, x/100 इंटू दैट नंबर। बस 80% कैसे निकालेंगे, 80/100 इंटू जो भी नंबर होगा। ठीक है, परसेंटेज का टॉपिक अलग से है। ठीक है, यहाँ उतना कुछ यूज नहीं हो रहा है, बेसिक सा फार्मूला है। x% हो गया x/100 इंटू जिस भी नंबर का वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल देखिए ये 0 और ये 0 हो गया कैंसल, हम उड़ाएंगे। 5 दूणे 10 हो गया, यहाँ पे भी कितने हो गए, 5 दूणे 10, 5 5 25 आ गया। और इस 2 से हम इसको उड़ा देते हैं, आ गया 21। मेरे पास आ गया 25 इंटू 21 प्लस 51 इज इक्वल टू ये 0 कैंसल, 2 से उड़ाओ, 4 दूणे 8, 5 दूणे 10। इसका स्क्वायर करना है तो आएगा 16/25 स्क्वायर। 25 ज़रा की आप कैसे करेंगे, तो ऐसे लिख लेते हैं। 20 + 1 लिखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 25 ज़रा 20 तो आपको आएगा नहीं निकालना। 10 + 10 + 1 लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे है 16/25 इंटू एक्स स्क्वायर। 25 दाई 250, 250 हो गए 500, तो 525 हो गए बेटा। 525 + 51 इज इक्वल टू 16/25 इंटू एक्स स्क्वायर। 5 तो 1 हो गया 6, 5 2 7, 576। ठीक है, अब ये 25 इस तरफ आ जाएगा, सॉरी जो इधर डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और जो इधर मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप रूट निकाल लीजिए। आपको x निकालना है ना, तो दोनों तरफ से रूट निकालो, दोनों तरफ से, इसका भी रूट और इसका भी रूट। 576 का रूट होता है 24, 25 का रूट होता है 5 और 16 का रूट होता है 4। एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगाएंगे तो x आएगा। ठीक है, 6 चौके 24 हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 30, x का वैल्यू आ गया 30। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 30। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे किया हमने। 125% निकालेंगे कितना, 420 का, और ये कर दिया हमने 51, और 80% ऑफ x रख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे पहले ही 1 0 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10, और 5 इंटू 25 होता है 125। फिर 2 से 42 को उड़ाया, 21 2 हो गए 42। 25 इंटू 21 करा हमने यहाँ पे, देखिए किस तरह से करा है जल्दी से। 525 आ गए, उनको प्लस करके 576 आ गए। यहाँ पे बचे थे 16/25, ये 25 इधर मल्टीप्लाई में आएगा और जो 16 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर लो,
यहाँ पे हमने फिर क्या करा हुआ था, रूट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को हटाने के लिए रूट करेंगे दोनों तरफ से। रूट बेटा दिमाग में ही करा, 576 का रूट 24, 25 का 5, 16 का 4 और एक्स स्क्वायर का रूट कितना होता है एक्स, 6 चौके 24, तो एक्स का वैल्यू आ गया 30। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क का क्यूब इंटू 12.03, ठीक है, प्लस 24.01 प्लस 24.01% ऑफ 450 इज इक्वल टू 39.99 का स्क्वायर, और फिर लिखा है यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 511.93, ठीक है। और यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है बेटा 5, डी ऑप्शन है 6 और ई ऑप्शन है बेटा 8। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क का क्यूब, मतलब इसकी जगह क्या आएगा, इंटू 12.03 है, 24.01% वगैरह वगैरह है, ठीक है। चलिए करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स रख लो, एक्स क्यूब इंटू 12.03 कितना ले लोगे, 12 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस पे 0 है, तो ये 1 प्लेस पे जो डिजिट है 1 चेंज रहेगा। 24.01 24 ले लेंगे, 24% ऑफ मतलब इंटू 450, 39.99 को आप क्या कर लेंगे 40 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्यूब रूट करना है 511.93 का, तो इसको ले लेंगे हम कितना, 511.93 को ले लेंगे 512, ठीक है। अभी देखिए ये बन गया 12x क्यूब, और यहाँ पे ये ज़ीरो कैंसल, 5 2 ज़ार 10, 5 9 ज़ार 45, ठीक है। और यहाँ पे बन गए 2 1 ज़ार 2, 12 2 ज़ार 24, तो 12 9 कितने होते हैं, 9 2 18, 12 9 108, 40 का स्क्वायर हो गया बेटा 1600, और क्यूब रूट ऑफ 512 8 होता है, ठीक है। 8 ज़रब 8 ज़रब 8 अगर आप 3 बार करेंगे तो 512 आता है, 8 8 चोट चोट 8 होता है 512, ठीक है। ये बन गया बेटा 12x क्यूब इज इक्वल टू, देखो यहाँ बने थे 1608 माइनस 108, सो 12x क्यूब आ जाएगा 1500 के बराबर, ठीक है। तो x क्यूब की वैल्यू आएगी 1500 डिवाइडेड बाय 12, 1500 डिवाइडेड बाय 12 करो, 12 एकम 12 हो गए, 15 में कितने बच गए, 3 बना 30, 30 को करो तो 30 को अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 दूने 24, तो 12 पंजे 60, तो x क्यूब इज इक्वल टू 125, तो 5 का क्यूब होता है, क्यूब क्यूब कैंसल, x का वैल्यू आ गया बेटा 5, 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन मार्क का क्यूब, उसकी जगह x रखना है, 12.03 को क्या लेंगे 12, क्योंकि देखो 10th प्लेस पे अगर 5 से कम है तो 1 प्लेस अनचेंज्ड रहती है, ठीक है। और यहाँ पे 24.01% करना था, तो 24/100 ऑफ 450 करेंगे, इसको हमने 40 ले लिया और इसको ले लिया 512, ठीक है। राउंडिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर 10th प्लेस पे 5 से ज़्यादा है तो 1 प्लेस वाले डिजिट में 1 ऐड करना है, ठीक है। और 10th प्लेस पे अगर 5 से कम है तो 1 प्लेस वाले को अनचेंज रखना है, अगर 5 आ जाए तो यहाँ देखना है इवन है तो अनचेंज, ऑड है तो 1 ऐड कर देना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, पहले यहाँ पे ये 1 1 0 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ार 10, 5 9 ज़ार 45, 2 से उड़ाए, 12 2 ज़ार 24, 12 इंटू 9 करा 108,
ये यहाँ से बना था 1608 में से 108 गया तो 1500, 1500 को 12 से उड़ाया तो 125 आया। 25 5 का क्यूब होता है, दोनों साइड का क्यूब कट गया तो x की वैल्यू कितनी आई 5। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। इसमें हमें दिया हुआ है 276.02 डिवाइडेड बाई 12.03 इंटू 79.99 डिवाइडेड बाई 115.01 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 31.99% ऑफ 199.98। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है 4, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स 30, ऑप्शन डी है बेटा 8 और ऑप्शन ई है 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए करते हैं इसको। देखो 276.02 को क्या लेंगे 276, 12.03 को लेंगे 12, राउंडिंग का रूल मैंने आपको सिखा दिया। यह आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 115 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या रख लेंगे 32%, मतलब 32/100। 199.98 को कितना ले लेंगे 200, 100 2 ज़र हो गए 200। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे उड़ाना है हमें, तो किस तरह से उड़ाएंगे। मेरे को लगता है 5 से उड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 5 दूने 10, 5 3 15, मतलब पहले 11 ले लो, 11 को 5 से कर लो, कितने हो गए 10, फिर उसमें 1 बचा तो कितने बने 15, 5 3 ज़र 15, और यहाँ पे आ गया 16 पंजे 80। यहाँ पे भी उड़ाओ 2 से, यहाँ पे 2 से अगर उड़ा देंगे तो आएगा 6 दूने 12, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 से नहीं उड़ाते हैं, किसी बड़े नंबर से उड़ा लेते हैं। ठीक है, 6 से उड़ा लेते हैं, 6 दूने 12, 6 चौके हो गए 24, 24 तो कितने बच गए बेटा यहाँ पे 3, 9 चौके 36। ठीक है, 27 है, तो अगर 6 से उड़ाएंगे तो 6 चौके 24, तो 3 बच गए तो 49 बाई, यहाँ पे आ रहा है 49/2 इंटू 16/23 इंटू एक्स इज इक्वल टू 32 ज़ार 64। एक बारी फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे था 276.02, उसको लिखोगे आप 276, 12.03 को लिख लेंगे 12.03 ही है। यहाँ पे आ गया 80 और ये आ गया 115 इज इक्वल टू 32/100 इंटू, इसको क्या ले लिया 200, 32 ज़ार 64। यहाँ पे हमने उड़ाया 5 से, तो जब हमने यहाँ पे 5 से उड़ाया स्टूडेंट्स तो हमारे पास कितना आया, 5 से उड़ाया तो 5 दूने 10, 5 3 15 और 16 पंजे 80। यहाँ पे मैंने उड़ाया हुआ था ये 6 से, बट ये 12 से भी उड़ेगा। एक मिनट ज़रा देखो, 12 से उड़ा लो इसको, 12 दूने 24 हो गए, तो 3 बच गए, 12 3 36, तो यहाँ पे 23 आएगा, यहाँ पे 23 आएगा। 23 और 23 क्या हो गए कैंसल। 16x इज इक्वल टू 64, 16 चौके चोट होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ये 12 से भी कैंसिल हो रहा है, तो 12 से ही कर लेते हैं। 12 का टेबल 2 तक पढ़ो तो 24 आ गया, 3 बच गया, 36 बना, 12 3 36 हो गए, तो 23 आया, 23 कैंसिल हो गए। 16x इज इक्वल टू 64, 16 चौके चोट, x की वैल्यू आ गई 4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 101.01 प्लस
27.99 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इनटू 42.99, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास 9, सेकंड ऑप्शन है मेरे पास 25, थर्ड ऑप्शन है मेरे पास बेटा 4, फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास 49 और फिफ्थ ऑप्शन है बेटा 16। तो देखिए 101.01 जो है इसको हम कितना लेंगे, 101 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस पे 5 से कम है तो ये अनचेंज रहेगा। इसको कितना ले लेंगे, 28। स्क्वायर रूट ऑफ x ले लेते हैं इंटू 43, ठीक है। ये बन गए 129 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 43। तो 129 डिवाइडेड बाई 43, जो उधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में आ जाता है ना, तो यहाँ पे उड़ाएंगे अगर हम तो 43 3 129 होते हैं, 3 3 9 4 3 12। सो रूट ऑफ x आया 3। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स यू विल ऑब्टेन x इज इक्वल टू 9। सो 9 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो देखिए किस तरह से हमने किया। 101.01 को इतना ले लेंगे, इसको इतना ले लेंगे, ये आ गया रूट ऑफ x, ये बन गया 43, ये 129 आ गया, 43 इसके डिवाइड में आके 3 आया। x को निकालने के लिए रूट को हटाना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी दोनों तरफ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है 3.01 इंटू 4.99, ठीक है, माइनस 30.99 प्लस 24.01 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और फर्स्ट ऑप्शन है 13, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है मेरे पास 19, फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास 26 और उसके बाद है 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3.01 को हम 3 लेंगे, 4.99 को 5 ले लेंगे, 30.99 को 31 लेंगे प्लस 24। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू x रख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे पहले बॉड मास में मल्टीप्लिकेशन होगा तो आएगा 15, ठीक है। और उसके बाद बॉड मास में होता है एडिशन, तो 15 और 24 का एडिशन कर लो, 5 4 9, तो 2 3 3, 39 माइनस 31 इज इक्वल टू x, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। सो ऑप्शन 5th इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। इसको 3 ले लेंगे, इसको 5 ले लेंगे, इसको 31 लेंगे, इसको 24 लेंगे। पहले बॉड मास में मल्टीप्लिकेशन होता है तो 15 आ गया, 15 और प्लस करोगे फिर बॉड मास में सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पहले एडिशन हो जाएगी देन सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बताया गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 3.99 इंटू 7.99 इंटू 31.99, ठीक है, डिवाइडेड बाय 127.99 प्लस 29.99 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट ऑप्शन 33, फिर है 48, उसके बाद है 28, फिर है 43 और फिर है 38। सो हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 3.99 को क्या लेंगे बेटा 4, 7.99 को क्या लेंगे बेटा 8, 31.99 को क्या लेंगे 32, 127.99 को क्या लेंगे 128 प्लस 30 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया बेटा 3.99 जिसको हम लेंगे 4, 7.99 को 8, 31.99 को 32, 127.99 को 128,
और फिर इसको ले लिया 30, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो 32 और 4 को अगर आप ज़रब कर देंगे 128 होता है, ठीक है। 32 और 4, 32 चौके 128 होता है, कट जाएगा। 8 + 30 = इसको x रख लेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखना था, x। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38। 38 = x, therefore x = 38। तो बहुत ही सिंपल था, आपको दिखाते हैं। ये देखिए 30.99 को क्या लिखेंगे, 4, 7.99 को 8, 31.99 को 32, 127.99 को 128। 32 चौके होते हैं 128, तो वो 128 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचेगा 8, 8 और 30 हो गए 38। सो 5th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिया गया है रूट ऑफ 100.01 प्लस रूट ऑफ 121.01 प्लस रूट ऑफ 63.99 माइनस क्वेश्चन मार्क = 4.99 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे रूट ऑफ 100.01 कितना आएगा, 100 का रूट आएगा सीधे, रूट ऑफ 100 होता है 10। रूट ऑफ 121.01 को 121 लेंगे, उसका रूट होता है 11। 63.99 को 64 लेंगे, उसका रूट होता है 8 माइनस x। इसको 5 लेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25। 11, 10, 19 स्टार्ट होते हैं 27। 27 माइनस x = 25। तो विच इम्प्लाइज 27 माइनस 25 = x। x की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं थे, सॉरी स्टूडेंट्स। यहाँ ऑप्शंस तो थे हमारे पास, पहला ऑप्शन था 20, दूसरा ऑप्शन था 28 और तीसरा ऑप्शन था 12, चौथा ऑप्शन था 16 और उसके बाद पांचवा ऑप्शन था 4। लेकिन यहाँ तो ये आया ही नहीं। क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 100.01 प्लस 121.01 प्लस रूट ऑफ 63.99 माइनस क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, माइनस क्वेश्चन मार्क = 4.99 का स्क्वायर। तो इसको ले लेंगे हम 100 का रूट आएगा 10, इसको 121 लेंगे तो 11 आ गया, ठीक है। और इसको क्या ले लेंगे 64, ठीक है 64। तो 64 का रूट तो 8 होता है, माइनस x = 5 का स्क्वायर 25। 11 तो 10 कितने होते हैं 19, 27, 27 माइनस 25 तो 2 होते हैं। 2 ऑप्शन में है नहीं, कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे 63 की जगह अगर हमारे पास 36.99 अगर हम कर दें तो फिर यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। तो 6, 11 तो 10 हो गए 19, 19 तो 19 और 6 25। इस क्वेश्चन में कुछ आंसर सही, ऑप्शंस करेक्ट सही नहीं आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन है, मेरे को लिखने में शायद कुछ गड़बड़ हुई है। रूट ऑफ 100.01 तो ये 10 आ जाएगा। रूट 121.01 11 आ जाएगा। 11 10 21 हो गए 21 और ये रूट 64 8 आएगा। 29 हो गए 29 माइनस 25, सॉरी हो
11 तो 10 21 हो गए, 21 8 29 होते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, 29 माइनस 5 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो जल्दी में हमसे मिस्टेक हो रहा था, तो x का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इसको लेंगे रूट ऑफ 100, रूट ऑफ 100 हो गया 10, ये लेंगे रूट 121, 11 आएगा, इसको 64 लेंगे, 8 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, 11 10 हो गए, 21 21 8 29 होते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था, 29 माइनस 25 होते हैं 4, सो x इज इक्वल टू 4 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, रूट ऑफ 25/9 माइनस रूट ऑफ 64/81 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 16/324 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पे रूट निकाल लेते हैं। 25/9 होता है 5/3, 25 का रूट 5, 9 का 3 हो गया, 64 का 8 आ गया, 81 का 9 आ गया, और यहाँ पे डिवाइड है ये 4/16 का रूट 4 होता है, 324 का 18 होता है, इज इक्वल टू x। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं। ऑप्शंस यहाँ पे हैं 4.5 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स 1.5, तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स 4, चौथा ऑप्शन है 2.5, और फिर है 3.5 स्टूडेंट्स। तो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 3 और 9 का एलसीएम 9 हो गया, फिर आपने 9 को 3 से डिवाइड करना होता है, 3 आएगा, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करिए 15, 9 को 9 से डिवाइड करके 1 1 इंटू 8 8 हो गया। किसी से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ पे बच गया 3/9, नहीं सॉरी 7/9 इंटू 18/4, 9 दूणे 18 हो गए, 2 दूणे 4। ठीक है, सो 7/2 इज इक्वल टू x, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी 3.5, सो 3.5 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो यहाँ पे बेटा मेरे को करना था रूट ऑफ 25/9, वो होता है 5/3, 64/81 का रूट हो गया 8/9, 16/324, 16 का रूट 4 होता है, 324 का 18 हो गया। ठीक है, 3 और 9 का एलसीएम 9 हो गया, और फिर इस 9 को हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, 3 आएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 हो गया, 9 को 9 से डिवाइड करिए 1 आएगा, 1 से 8 को मल्टीप्लाई करिए 8 आएगा, 7/9। किसी से डिवाइड करने का मतलब उसके रेसिप्रोकल के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई, 9 2 जार 18 हो गया। ठीक है, 2 2 जार 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 7/2 आया, मीन्स x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 3.5। ठीक है, तो देखिए अभी रिसेंट में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में जिसमें अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों का मिक्सचर होता है। अभी कुछ क्वेश्चंस में दिखाता हूँ, आज से 4-5 साल पहले जो आते थे उस टाइप, किस टाइप के आते थे, अभी भी कुछ कुछ एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, और आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही आएगा, सिंप्लीफिकेशन मीन्स कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम हैं तो उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, सिंप्लीफाई 12.05 इंटू 5.4 डिवाइडेड बाय 0.6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बॉड मास लगाना है। ठीक है, यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो बॉड मास में डिवीजन पहले आता है तो डिवीजन कर लीजिए, तो आएगा 12.05 इंटू ये 5.4 है, 5.4। ठीक है, तो 5.4 को आपने डिवाइड करना है 0.6 से, तो डिवाइड करने का मतलब रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई।
कल सिखाया था कि अगर दोनों में बराबर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो नंबर्स में तो उनका पॉइंट कैंसिल हो जाता है। तो इनका पॉइंट कैंसिल हो गया, सीधे कैंसिल कर लीजिए, 6 9 54, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आएगा 12.05 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करिए। कैसे करेंगे, 2 मिनट के लिए पॉइंट को भूल जाइए, सीधे मल्टीप्लाई करिए। 9 पंजे 45 हो गए, 9 दूणे 18 हो गए, 9 तो 1 10 हो गए। और फिर देखिए इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 2 के बाद पॉइंट, 108.45 इज द आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे था एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे था डिवीजन। तो आप क्या करेंगे, पहले डिवीजन को लगाएंगे। क्यों, बॉड मास में क्या आता है, पहले डिवीजन। किसी से डिवाइड करने का मतलब होता है उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ऐसे भी आप अगर इसको डिवाइड में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 5.4 अपॉन 0.6 ही लिखोगे ना। तो डिवाइड करने का मतलब होता है रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। यहाँ कैसे करा हमने, दोनों में सेम प्लेसेस ऑफ सेम डेसिमल प्लेसेस हैं, पॉइंट कैंसिल करके इधर 54 बना और यहाँ 6 बना, तो 6 9 54 हो गया। यहाँ पे 9 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए और फिर देखिए इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, उतने के बाद पॉइंट लगा दीजिए। कल वाले लेक्चर में सारा बताया हुआ है मैंने स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। एक और क्वेश्चन बताता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम, सॉरी यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ both the question marks, in place of both the question marks in the following equation, in the following equation। तो यहाँ पे लिखा है 128 डिवाइडेड बाय 16, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क -7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर -8 इंटू 6 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 14, उसके बाद है 16, थर्ड ऑप्शन है 16, फोर्थ ऑप्शन है 17 और फिफ्थ ऑप्शन है 18। तो देखिए एक एक्सप्रेशन दिया है, इसमें 2 जगह पे क्वेश्चन मार्क है, एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा इन क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे, वो हमें बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम करते हैं इसको सॉल्व। देखिए यहाँ पे है, हमें एक जगह पे है डिवीजन और एक जगह मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन पहले सॉल्व कर लो। 128 को क्या करोगे, 16 से डिवाइड करने का मतलब 16 के रेसिप्रोकल से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इनटू क्वेश्चन मार्क की जगह x रख लेते हैं, -7 2 14, यहाँ पे 16 9 16 8 128, 6 8 48, तो 8 4 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स 7 का स्क्वायर होता है 49 -48 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इम्प्लाइज लेना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया 8 इंटू एक्स, 8x -14 डिवाइडेड बाई 49 -48 हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बन गया, 8x -14 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे को उधर ले जाओ, पहले लिखो एक्स स्क्वायर फिर लिखो -8x, 1 प्लस 14 हो जाएगा 15। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करो, ज़रब दे के 15 आना चाहिए, जमा करके 8 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या लेंगे,
3x और 5x। पहले दो में x कॉमन कर लो, x -3, दूसरे दो में -5 कॉमन कर लो, x -3। क्या बच गया यहाँ पे बेटा? x -5 और x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी बेटा, 5 और 3 आएंगी। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी, 5 और 3 आएंगी बेटा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे 5 आएगा, यहाँ से 3 आएगा। अब देखना पड़ेगा आंसर में क्या दिया है, तो 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 128 यहाँ पे हमें देखिए क्वेश्चन क्या था, 128 डिवाइडेड बाय 16। किसी से डिवाइड करना मतलब रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई। क्वेश्चन मार्क की जगह x लगा दो, -14। यहाँ 7 का स्क्वायर 49, 8 6 48, क्वेश्चन मार्क की जगह x का स्क्वायर आ गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 8 128 हो गए। ठीक है, तो बच गए 8x -14 1 + x²। यहाँ से सॉल्व करके बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकले, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 3 था, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3। एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई। यहाँ पे लिखा है 0.6 × 0.6 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 0.6 × 0.6 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 6। तो देखो बॉड मास में सबसे पहले होती है डिवीजन, तो हम करेंगे 0.6 × 0.6 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 6। तो कल कैसे सिखाया था? होल नंबर से डिवाइड करना। इसका पॉइंट भूल जाइए, 6 1 जार 6। फिर कितने के बाद इसमें डिविडेंड में डेसिमल प्लेस है? 1 के बाद। तो आपके पास जो क्वोशंट आया उसमें भी आप 1 के बाद लगाएंगे, तो आएगा 0.1। अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 6 6 जार हो गए 36। ठीक है, और दोनों की डेसिमल प्लेसेस गिन लो कितनी है, 1 तो 1 2, 2 के बाद 0.36 प्लस 0.1। इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.46। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से सिंप्लीफिकेशन के ऊपर काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। अभी इन एक्सरसाइजेस को हम 2-3 लेक्चर्स में करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो आज के लेक्चर में आपने सीखा कि सिंप्लीफिकेशन में अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन का मिक्सचर बना के हमारे पास एक्सरसाइज होती है। तो पहले अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं? मोस्टली यहाँ पर हमें जो डेसिमल में नंबर दिया होगा उसको होल नंबर में हमें चेंज करना पड़ता है। तो आपने उसकी 10th प्लेस को देखना है। अगर वहाँ पे 5 से बड़ा है तो 1s प्लेस पे आप 1 ऐड कर दीजिए डिजिट में, और अगर 5 से मेरे कहने का मतलब है अगर इस तरह से है 35.47, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? इस प्लेस को देखना है। अगर ये हमारे पास क्या है 5 से कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन अगर यहाँ पे इस प्रकार से है 5 से ज़्यादा है तो इसमें आपने एक चेंज कर एक नंबर बढ़ा देना है। यहाँ पे इसको क्या लेंगे हम 35, लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्या ले लेंगे 36। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा होगा 35.53, तो फिर यहाँ पे देखो आड है, तो आड के केस में 5 आया ना, तो 5 के केस में यहाँ देखना है आड या इवन। आड है तो 1 बढ़ जाएगा 36 आएगा, लेकिन अगर ऐसे होगा 34.57, तो यहाँ पे देखो इवन है तो इवन के केस में ये ऐसा ही रहेगा 34। ठीक है, तो एक ये सीखा आपने कि जो यहाँ पे डेसिमल नंबर होगा उसको होल नंबर में हमें चेंज करना है। उसके लिए हमें 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखना है। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो 1s वाले में 1 ऐड कर देना है, 5 से कम है तो 1s वाले में कुछ ऐड नहीं करना है। ठीक है, और अगर हमारे पास 5 है तो यहाँ पे देखना है, अगर आड है जैसे यहाँ पे आड था तो 1 बढ़ा देना है, अगर इवन है तो कुछ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन के रूल होते हैं मतलब बॉड मास वगैरह वो लगा देना है। ठीक है, लेकिन
कई ऐसे क्वेश्चंस हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, वहाँ पे आपको जो है ज़्यादा प्रैक्टिस आपका काम करेगा, ना कि रूल वगैरह कोई काम करेगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है।